नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। आज हम आपको चीन के परमाणु साजिश के बारे में बताएंगे। एक ऐसी साजिश जिसे चीन ने पाताल लोक में अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है, जिससे दुनिया पर महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। साथ ही हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं कि चीन भारत के खिलाफ कौन सी नई साजिश बना रहा है और भारत उसके जवाब में क्या कुछ तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। सुपर पावर बनने की चाहत में चीन जमीन के अंदर मिसाइलों का तेजी से निर्माण कर रहा है। अमेरिका के सैटेलाइट ने चीन के 3 ऐसे मिसाइल अड्डों की तस्वीरें कैद की हैं, जिसे इसके इशारे पर तेजी से विकसित किया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन को शक है कि चीन इन मिसाइलों को अपनी परमाणु मिसाइलों की तैनाती करेगा, जिसके बाद कयास भी लगाए जा रहे हैं कि दुनिया पर एक बहुत बड़े जंग का संकट बहुत जल्द आ सकता है। पाताल में चीन का घातक मिसाइल अड्डा। These reports and other developments suggest that the PRC's nuclear arsenal will grow more quickly and to a higher level than perhaps previously anticipated. ड्रैगन की परमाणु साजिश से दहली दुनिया। जमीन का भूखा चीन अब दुनिया को अपनी एटमी शक्ति से ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहा है। चीन परमाणु बमों का जखीरा तैयार कर दुनिया पर युद्ध थोपने की तैयारी कर रहा है। चीन जमीन के नीचे गुपचुप तरीके से एटमी ताकत से लैस मिसाइलों के अड्डे तैयार कर रहा है। पाताल लोक में चीन की इस साजिश का खुलासा तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उनसे पता चला है कि ड्रैगन ने जमीन के नीचे हाल के दिनों में 1-2 नहीं बल्कि 3 मिसाइल अड्डों का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। इन गुप्त ठिकानों से चीन अपनी परमाणु मिसाइलों को आसानी से दागने की तैयारी कर रहा है। चीन इन गुप्त ठिकानों को विकसित करने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा है, ताकि वो साम्राज्यवाद का परचम लहरा सके। That there are now about 3 missile silo fields in China. चीन की परमाणु साजिश का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। अंतरिक्ष में तैनात आंखों ने चीन की काली करतूतों को कैमरे में कैद कर लिया। तो आपको बता दें कि FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन बड़ी तेजी से मिसाइल साइलो बना रहा है। उत्तरी मध्य चीन के यूमेन, हामी और ऑर्दोस में पीपल्स लिबरेशन आर्मी मिसाइल साइलो का निर्माण कर रही है। गौर करने वाली बात यह है कि इन मिसाइल साइलो का आकार पहले के साइलोज के मुकाबले काफी बड़ा है। मतलब ये कि जमीन के अंदर बनाए जा रहे मिसाइल साइलो में चीन अपनी घातक परमाणु मिसाइलों को बड़ी तादाद में जमा कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मिसाइल साइलो फील्ड को अभी शुरू होने में कई साल लगेंगे, लेकिन यह भी सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश के बनाए गए ये सबसे बड़े मिसाइल साइलो हैं। जमीन के नीचे मिसाइलों का जखीरा तैयार करने से चीन के न्यूनतम स्तर पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने और एटमी नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। आशंका जाहिर की जाने लगी है कि चीन के इन मिसाइल साइलों से दुनिया भर में परमाणु प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। खुलासा सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। जाहिर है कि चाइना की महत्वाकांक्षा अधिक से अधिक संख्या में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाने की और उसे इन साइलोज में छुपा करके रखने की है। चाइना की मंशा अधिक से अधिक संख्या में न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की भी दिखाई देती है, और जाहिर है कि ये पूरे विश्व के लिए चिंता की बात है। यदि चाइना इसी तरीके से मिसाइल साइलोज का निर्माण करता है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को भी अगर बढ़ाता है, तो ये पूरे विश्व में अस्थिरता की स्थितियां पैदा करेगा। किसी भी देश के लिए मिसाइल साइलो टॉप सीक्रेट होते हैं। यह भी सच है कि दुश्मन देशों को भ्रमित करने के लिए भी नकली साइलो बनाए जाते हैं।
तो फिर अमेरिका की सैटेलाइट को चीन की मिसाइल साइलों का पता कैसे लगा? इस पर भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चीन ने जमीन के नीचे से मार करने वाली मिसाइलों के ठिकानों का पता दूसरे देशों को क्यों लगने दिया, खासकर अमेरिका को? ये सवाल भी उठ रहे हैं। रक्षा जानकारों की माने तो बहुत मुमकिन है कि चीन ने जानबूझकर जमीन के अंदर बनाए जा रहे अपने मिसाइल अड्डों की तस्वीर लीक की हो। चीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को यह दिखाना चाहता हो कि वो एक बटन दबाकर बर्बादी का बवंडर ला सकता है। If they try to hide it, they're not doing it well. These are commercial satellites, big things. It seems like they want the world to know. That's right, and they're in open spaces. There's not forests that are covering them, but what they are doing is they are putting these structures over the actual silos themselves, so we can see what's happening, but we can't see the details of the construction. भले ही चीन प्रोपेगेंडा के तहत मिसाइल साइलो बना रहा हो, लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक को आशंका है कि जमीन के नीचे स्थित इन सीक्रेट अड्डों में ड्रैगन अपनी सबसे घातक DF-41 मिसाइलों को रखेगा, क्योंकि ये मिसाइलें एक साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती हैं और अमेरिका तक मार कर सकती हैं। तो शायद यही वजह है कि कुछ महीनों पहले भी अमेरिका ने चीन की इन कारगुजारियों पर चिंता जाहिर की थी। Reports and other developments suggest that the PRC's nuclear arsenal will grow more quickly and to a higher level than perhaps previously anticipated. This buildup, it is concerning. It raises questions about the PRC's intent, and for us, it reinforces the importance of pursuing practical measures to reduce nuclear risks. चीन की मिसाइल साइलों से अमेरिका परेशान हो उठा है। इसकी वजह यह है कि चीन में आमतौर पर साइलों का इस्तेमाल अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों को रखने के लिए किया जाता है। ये मिसाइलें अत्यधिक ऊर्जा पैदा करके लंबी दूरी तय करती हैं। इनमें भारी परमाणु हथियार लगे होते हैं। साइलों में रखी मिसाइलों की मरम्मत और देखभाल आसानी से की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें आसानी से दागा भी जा सकता है। तो खुफिया जानकारी के मुताबिक चीन 300 से ज्यादा मिसाइल साइलों का निर्माण कर रहा है। मिसाइल साइलो अंडरग्राउंड सिलेंड्रिकल आकार का वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को स्टोरेज किया जा सकता है और उसे लॉन्च भी किया जा सकता है। साइलोज से न्यूक्लियर वेपन्स को भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के माध्यम से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। अगर चाइना के पास मिसाइल साइलोज की क्षमता की बात करें तो चाइना के पास लिक्विड फ्यूल ICBMs को छुपाने के लिए 20 साइलोज वर्तमान समय में हैं, लेकिन चाइना 300 से भी ज्यादा नए साइलोज डेवलप कर रहा है। कई रिपोर्ट के आधार पर ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के पास कम से कम 450 मिसाइल साइलों हैं। जमीन से मार करने वाली अमेरिका की ये मिसाइलें परमाणु हमला रोकने की क्षमता से लैस है, लेकिन फिर भी जो बाइडेन के माथे पर शिकन की लकीरें खिंच गईं। व्हाइट हाउस में चीन के मिसाइल साइलों पर मंथन चल रहा है, क्योंकि चीन सिर्फ मिसाइल साइलो ही नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। पेंटागन ने 2020 में पेश एक रिपोर्ट में अंदाजा लगाया था कि चीन के पास 200 के करीब परमाणु हथियार हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चीन अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है और इस दौरान परमाणु हथियारों की संख्या 2 गुनी भी हो सकती है। चाइना मिसाइल साइलोज को तो बड़ी संख्या में बना ही रहा है। अभी हाल में ही चाइना ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी टेस्ट किया था और जाहिर है कि चाइना की महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही है। चाइना 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेना चाहता है। चाइना की मंशा 2049 तक विश्व की नंबर 1 पावर बनने की है और ऐसे में वो अमेरिका को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। चीन की हथियारों की भूख, दूसरे देशों की जमीन पर बुरी नजर और सुपर पावर बनने की चाहत को देखते हुए अमेरिका चीन पर रूस के साथ हुए नए आर्म्स कंट्रोल समझौते में शामिल होने का दबाव बना रहा है। इसी साल मई में अमेरिका ने कहा था कि चीन अपने जखीरे को बढ़ाने के बावजूद इस समझौते में शामिल नहीं हो रहा है, जबकि चीन ये कहता रहा है
कि रूस और अमेरिका के मुकाबले उसके पास परमाणु हथियार बेहद कम संख्या में। चीन ये तर्क भी देता रहा है कि आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर होने वाली बातचीत में शामिल होने के लिए वो हमेशा तैयार है। मतलब ये कि चीन अपनी एटमी ताकत में इजाफा करता रहेगा और उसकी इस परमाणु होड़ की वजह से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगे तो हैरानी नहीं होगी। चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। चीन सर्दी से अपनी सेना को बचाने और भारतीय सेना की हलचल पर नजर रखने के लिए अब तिब्बत के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने तिब्बत के युवाओं को सैन्य ट्रेनिंग देने के साथ ही उन्हें मिलिशिया ग्रुप में शामिल करना शुरू कर दिया है। लेकिन चीन को ये पता नहीं है कि जिन लोगों को वो प्रशिक्षित कर रहा है वही लोग उनके किले में सेंध लगा सकते हैं। चीन की सेना को डोकलाम में मिली हार। चीन की साजिशों पर गलवान में भारतीय सेना ने किया प्रहार। ड्रैगन कांप उठा जब पूर्वी लद्दाख में हिंद ने भरी हुंकार। शिकस्त पर शिकस्त मिली, नाकामी पर नाकामी, और जब बर्फ से ढके पहाड़ों पर लाल सेना की सांसें उखड़ने लगी, जब ड्रैगन पर सर्दी का सितम कहर बनकर टूटने लगा, तो उसने तिब्बत के लोगों को अपना मोहरा बनाना शुरू कर दिया। शी जिनपिंग ने तिब्बत के लोगों को अपनी सेना के लिए रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। चीन तिब्बत को सैन्य प्रयोगशाला बनाने के मिशन में जुट गया। खुफिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी मिलिशिया में तिब्बत के लोगों को शामिल करने के लिए चीन ने हर तरीके के हथकंडे अपनाने शुरू कर दी है। साम दाम दंड भेद के जरिए चीन तिब्बत के लोगों को पीपल लिबरेशन आर्मी का एक सपोर्टिव हैंड बनाने की तैयारी कर चुका है, और यही वजह है कि तिब्बत के हर एक घर से कम एक शख्स को चीनी मिलिशिया में शामिल होने का फरमान चीन की तरफ से सुनाया जा चुका है। पूरी दुनिया को पता है कि चीन ने जबरन तिब्बत पर कब्जा जमाया हुआ है। पूरी दुनिया को पता है कि चीन तिब्बत के लोगों पर जुल्म करता है, लेकिन अब उसने अपनी सेना की मदद के लिए तिब्बत के लोगों का ही इस्तेमाल करने की तैयारी की है। सर्दी और LAC पर भारत के आक्रामक रवैये से बचने के लिए चीन सेना ने नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं। हाल ही में इन ग्रुप में 16 से 26 साल के 63 तिब्बती युवाओं को भर्ती किया गया है। इन्हें 3 महीने की सैन्य ट्रेनिंग पर भेजा गया है। 16 सितंबर से तिब्बत के निकचू PLA ट्रेनिंग सेंटर में इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। सैन्य ट्रेनिंग कर रहे सभी युवाओं को वजीफे के तौर पर हर महीने 20,000 रुपए दिए जा रहे हैं। चीन ने हर घर से 18 से 40 साल तक की उम्र वाले एक व्यक्ति को इस सैन्य ट्रेनिंग में शामिल होने का फरमान सुनाया है। लहासा, चुम्बी वैली और तिब्बत के अलग अलग इलाकों से युवाओं को मिलिशिया ग्रुप या कहें सेना की यूनिट में शामिल होने के लिए जबरन तैयार किया जा रहा है। पैसों की लालच में जो राजी हो गए सो हो गए, जो नहीं हुए उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। चीन ने तिब्बत को अपनी सैन्य प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो चीन सेना के लिए रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तिब्बत के युवाओं पर ट्रेनिंग के दौरान जुल्म भी किए जा रहे हैं। घर पर फोन करने की पाबंदी है। हर महीने एक दिन कुछ मिनट के लिए फोन करने की छूट दी जाती है। झूठ पर बिठाई हुई कोई भी चीज कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। तिब्बती लोग अपने आप देख पाएंगे कि किस तरीके से चाइना झूठ बोल रहा है। वो आपको जबरदस्ती ले जाने की भी अगर कोशिश कर रहा है तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होना बहुत जरूरी है। चीन ये भूल रहा है कि वो जबरन तिब्बत के युवाओं को मिलिशिया ग्रुप में शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये वही लोग हैं जो चीन के जुल्मों से तंग आ चुके हैं। ऐसे में वो कभी भी बगावत कर सकते हैं या फिर चीन की सेना के ही खिलाफ हथियार उठा सकते हैं। फिर भी चीन जोखिम मोल ले रहा है। इसलिए
क्योंकि चीन की सेना सर्दियों में ऊंचाई वाले इलाकों में तैनाती से घबराती है। चीन की सेना को मदद चाहिए, जिसके लिए तिब्बत के लोग मुफीद हो सकते हैं। वो यहाँ से चीन सेना के लिए सर्वेलेंस का काम कर सकते हैं। वो ऊंचाई वाले इलाकों में चीन सेना के लिए रसद लेकर जा सकते हैं। चीन की ये कोशिश कि हम तिब्बतियों को एज अ आर्मी मिला लें, मिलिशिया मिला लें, ये अपने आप में आइडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके का जज्बा तिब्बतीज का अपनी ज़मीन के लिए होगा, जिस तरीके का हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ने की क्षमता उनमें होगी, वो चाइनीज़ के किसी और सोल्जर में हो ही नहीं सकती। चीन ने मिलिशिया ग्रुप के जरिए तिब्बती युवाओं को सेना का अंग बनाने की तैयारी कर ली है। फिलहाल भले ही इन युवाओं को जंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन इनके जरिए चीन रेकी का काम करने और अपनी सेना तक मदद पहुंचा सकता है। हालांकि इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है और इस रिस्क के घातक परिणाम भी हो सकते हैं। एलएसी पर चीन की साजिशों को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का काम शुरू कर दिया है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भारतीय सेना अभ्यास कर रही है। इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख में सेना के जाबाजों ने ऐसा ही एक अभ्यास किया। 14,000 फीट की ऊंचाई से सैनिकों ने छलांग लगाई और ये साबित कर दिया कि वो चीन की किसी भी जरूरत का जवाब देने में सक्षम है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन एलएसी को जंग का मैदान बनाना चाहता है। चीन दूसरे देशों की 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन की ही तरह भारत की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। डोकलाम, गलवान और पूर्वी लद्दाख में हिंसक झड़पें तस्दीक करती हैं कि चीन की मंशा क्या है। लिहाजा भारतीय सेना ने भी एलएसी से सटे इलाकों में अपनी सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने का मिशन तेज कर दिया है। गौर से देखिए ये वीडियो। ये वीडियो भारतीय सेना और वायु सेना के युद्धाभ्यास का है। ये वीडियो चीन के साथ लगती सीमा पर हवाई अभ्यास का है। C-130 हरक्यूलिस विमानों से आसमान का सीना चीरते हुए भारतीय सेना के जाबाज जमीन पर अंगद की तरह अपने पैर रख रहे हैं। भारतीय सेना ने 1 नवंबर से पूर्वी लद्दाख में अपनी तीव्र प्रतिक्रिया क्षमताओं को साबित करने के लिए हवाई अभ्यास शुरू किया। इसमें सैनिकों और उपकरणों की आसानी से मूवमेंट, सटीक स्टैंड ऑफ ड्रॉप्स और कम समय में टारगेट का पता लगाने की क्षमता शामिल है। इस अभ्यास में हिस्सा लेने वाले हवाई ब्रिगेड को शत्रु जीत कहा जाता है। इसमें सेना के बेहतरीन पैरा ट्रूपर शामिल होते हैं। इसमें सैनिकों को 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर एक ड्रॉप जोन में डाला जाता है। चाइना के विस्तारवादी, आधिपत्यवादी और नकारात्मक चरित्र को ध्यान में रखते हुए भारत की सेना चाइना के विरुद्ध एलएसी पर लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को मजबूत करती जा रही है और इसी प्रक्रिया में वर्तमान समय में भारत की सेना के द्वारा 14,000 फीट की ऊंचाई पर ईस्टर्न लद्दाख में एक हाई इंटेंसिटी एयरबॉर्न ड्रिल कंडक्ट की जा रही है। इस एयरबॉर्न ड्रिल में भारत की सेना के एक एयरबॉर्न डिवीजन शत्रुजीत का भी पार्टिसिपेशन है, जो कि पैरा ट्रूपर्स का एक हाईली एफिशिएंट ग्रुप है, ब्रिगेड है और ये जो भारत के चाइना के विरुद्ध किसी भी तरीके के रैपिड रिस्पांस को करने में बेहद कारगर साबित होगा। इस तरह के युद्धाभ्यास की जरूरत भी है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि बातचीत से सीमा विवाद का अंत हो, बल्कि वो विवाद को तूल देकर भारत पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपनी सैन्य तैनाती को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत कर रहा है। घातक हथियारों, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को बॉर्डर के करीब तैनात कर रहा है। चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटने की फुल प्रूफ तैयारी कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
हीरे जैसे बदन को तराशता है